हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र को इंग्लिश में कहेंगे हिंदू नेशन, हिंदू राष्ट्र को इंग्लिश में कहेंगे हिंदू नेशन। विश्व गुरु, विश्व गुरु को इंग्लिश में कहेंगे मेंटर ऑफ वर्ल्ड, मेंटर ऑफ वर्ल्ड, विश्व गुरु को कहेंगे मेंटर ऑफ वर्ल्ड। तुष्टीकरण, तुष्टीकरण को इंग्लिश में कहेंगे अपीसमेंट, तुष्टीकरण को इंग्लिश में कहेंगे अपीसमेंट। प्रवक्ता, प्रवक्ता को इंग्लिश में कहेंगे स्पोक पर्सन, प्रवक्ता को इंग्लिश में कहेंगे स्पोक पर्सन। बयानबाजी, बयानबाजी को इंग्लिश में कहेंगे रेटोरिक, बयानबाजी को इंग्लिश में कहेंगे रेटोरिक, रेटोरिक मीन्स बयानबाजी। परिवारवाद, परिवारवाद को इंग्लिश में कहेंगे फेमिनिज्म, परिवारवाद को इंग्लिश में कहेंगे फेमिनिज्म। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष को इंग्लिश में कहेंगे सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष को इंग्लिश में कहेंगे सेकुलरिज्म। विपक्ष, विपक्ष को इंग्लिश में कहेंगे अपोजिशन, विपक्ष को इंग्लिश में कहेंगे अपोजिशन। अंधभक्त, अंधभक्त को इंग्लिश में कहेंगे ब्लाइंड डिवोटी, अंधभक्त को इंग्लिश में कहेंगे ब्लाइंड डिवोटी। चामचा और चापलूसी को इंग्लिश में कहेंगे क्रिंज, चामचा और चापलूसी को इंग्लिश में कहेंगे क्रिंज, क्रिंज का मतलब होता है चामचा या चापलूसी। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया को इंग्लिश में कहेंगे डॉक मीडिया, गोदी मीडिया को इंग्लिश में कहेंगे डॉक मीडिया। गठबंधन, गठबंधन को इंग्लिश में कहेंगे अलायंस, गठबंधन को इंग्लिश में कहेंगे अलायंस। संघ, संघ को इंग्लिश में कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन, संघ को इंग्लिश में कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन। नेता, नेता को इंग्लिश में कहेंगे लीडर, नेता को इंग्लिश में कहेंगे लीडर। जनता, जनता को इंग्लिश में कहेंगे पब्लिक, जनता को इंग्लिश में कहेंगे पब्लिक। चुनाव, चुनाव को इंग्लिश में कहेंगे इलेक्शन, चुनाव को इंग्लिश में कहेंगे इलेक्शन, चुनाव को इंग्लिश में कहेंगे इलेक्शन। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग को इंग्लिश में कहेंगे इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग को इंग्लिश में कहेंगे इलेक्शन कमीशन। मतदान, मतदान को इंग्लिश में कहेंगे वोट, मतदान को इंग्लिश में कहेंगे वोट। राजनीति, राजनीति को इंग्लिश में कहेंगे पॉलिटिक्स, राजनीति को इंग्लिश में कहेंगे पॉलिटिक्स। सरकार, सरकार को इंग्लिश में कहेंगे गवर्नमेंट, सरकार को इंग्लिश में कहेंगे गवर्नमेंट। राष्ट्रपति या अध्यक्ष, राष्ट्रपति या अध्यक्ष को इंग्लिश में कहेंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या अध्यक्ष को इंग्लिश में कहेंगे प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को इंग्लिश में कहेंगे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को इंग्लिश में कहेंगे वाइस प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को इंग्लिश में कहेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को इंग्लिश में कहेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को इंग्लिश में कहेंगे प्राइम मिनिस्टर। उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री को इंग्लिश में कहेंगे वाइस प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री को इंग्लिश में कहेंगे वाइस प्राइम मिनिस्टर। सदन, जिसमें नेता लोग बैठते हैं, सदन को इंग्लिश में कहेंगे हाउस, सदन को इंग्लिश में कहेंगे हाउस। लोकसभा, लोकसभा को इंग्लिश में कहेंगे लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा को इंग्लिश में कहेंगे लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा, राज्यसभा को इंग्लिश में कहेंगे अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा को इंग्लिश में कहेंगे अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल को इंग्लिश में कहेंगे पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल को इंग्लिश में कहेंगे पॉलिटिकल पार्टी। और जो अभी सरकार चला रहा है या चला रहे हैं यानी कि सत्तारूढ़ दल, उनको इंग्लिश में कहेंगे रूलिंग पार्टी, सत्तारूढ़ दल को इंग्लिश में कहेंगे रूलिंग पार्टी। संविधान, संविधान को इंग्लिश में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को इंग्लिश में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। लोकतंत्र, लोकतंत्र को इंग्लिश में कहेंगे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को इंग्लिश में कहेंगे डेमोक्रेसी। न्यायपालिका, न्यायपालिका को इंग्लिश में कहेंगे जुडिशरी, न्यायपालिका को इंग्लिश में कहेंगे जुडिशरी। विधायक, विधायक को कहेंगे लेजिस्लेटर या आप कह सकते हैं एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर। मंत्री, मंत्री को इंग्लिश में कहेंगे मिनिस्टर, मंत्री को इंग्लिश में कहेंगे मिनिस्टर। सांसद, सांसद को इंग्लिश में कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद को कहेंगे इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद को इंग्लिश में कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। गृह मंत्री, गृह मंत्री को इंग्लिश में कहेंगे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री को इंग्लिश में कहेंगे होम मिनिस्टर। रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री को इंग्लिश में कहेंगे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री को इंग्लिश में कहेंगे डिफेंस मिनिस्टर। वित्त मंत्री, वित्त मंत्री को इंग्लिश में कहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री को इंग्लिश में कहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर। रेल मंत्री, रेल मंत्री को इंग्लिश में कहेंगे रेलवे मिनिस्टर, रेल मंत्री को इंग्लिश में कहेंगे रेलवे मिनिस्टर। विदेश मंत्री, विदेश मंत्री को इंग्लिश में कहेंगे फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री को इंग्लिश में कहेंगे फॉरेन मिनिस्टर।
चाहे आप ये भी कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। कानून मंत्री, कानून मंत्री को इंग्लिश में कहेंगे लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री को इंग्लिश में कहेंगे लॉ मिनिस्टर। शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री को इंग्लिश में कहेंगे एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री को इंग्लिश में कहेंगे एजुकेशन मिनिस्टर।